जब आप वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। 13 मई भाजपा गई। क्या 13 मई भाजपा गई। आप चाहे कुछ भी कर लो, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, कोई अब इनको बचा नहीं सकता। ये तो हिमाचल देखा आपने, हिमाचल कांग्रेस ने जीता, और कर्नाटक तो बहुत बम्पर जीत होने वाली है। कर्नाटका में 150 पार है, मैं बता रहा हूं। मैं आपसे मिलूंगा 13 मई के बाद। कर्नाटका इलेक्शन चल रहा है, 224 सीटों के लिए एक ही चरण में आज वोटिंग हो रही है। दूसरी तरफ कर्नाटका इलेक्शन से वोटिंग से थोड़े देर पहले डीके शिव कुमार जो है जिस तरह से गैस की आरती उतारती है, और कल रात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने ये शेयर किया है कि बहुत सारे लोगों को गोवा से, जो कर्नाटका से करीबी राज्य है, वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से ये आरोप है कि पैसे बांटे जा रहे हैं और बाहर के लोगों से वोटिंग कराई जा रही है। इतना तो तय है कि जितने भी ओपिनियन पोल और जितने भी पॉलिटिकल मुद्दों के चैनल हैं, उन सभी ने कांग्रेस को तकरीबन 130, 135, और कांग्रेस ने कहा है कि वो 150 पर आ रही है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहा है कि इस बार भाजपा को 40 के बीच में ही सिमटा देंगे। तो कांग्रेस का चुनाव है। दूसरी तरफ द केरल स्टोरी के नाम पर जिस तरह से कर्नाटका में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उस पर भी एक बड़ा बहस है। जवाहर बाल मंच के जो है दिल्ली के हमारे कोऑर्डिनेटर है जेपी जी, तो उनसे जुड़े बात करें। जेपी भाई, सबसे पहले पूरे देश भर में जो है कर्नाटका मुद्दा जो है एकदम बड़ा सुलगा हुआ है। दूसरी तरफ जो है आज डीके शिव कुमार ने जो है आरती उतारी है गैस की। तो क्या मुद्दे, क्या गैस बड़ा मुद्दा है कर्नाटका चुनाव में? 13 मई भाजपा गई। क्या 13 मई भाजपा गई। आप चाहे कुछ भी कर लो, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, कोई अब इनको बचा नहीं सकता। ये तो हिमाचल देखा आपने, हिमाचल कांग्रेस ने जीता, और कर्नाटक तो बहुत बम्पर जीत होने वाली है। 150, लगभग 150 सीट से ऊपर होगा, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ जी, तो 70 सीट तो 75 सीट फिर भी भाजपा के मतलब झोली में जा रही है। चाहे कितनी भी झोली में चले जाए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। 150 पार है। और मैं कहना चाहता हूं, आप चाहे कुछ भी कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर लो, दंगे कराने का काम कर लो, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जनता को पता है कि अब भाजपा नरेंद्र मोदी जी का अंत खत्म होने वाला है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी वो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, ये बताइए। प्रधानमंत्री फिर उनको ये काम करना चाहिए कि चुनाव में व्यस्त हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गए, महिला ओलंपिक मेडलिस्ट जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनको अपना परिवार का बताया था, क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? मिलने आए? अरे कम से कम आके हाथ रख देते सर पे कि बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यौन उत्पीड़न का मामला है, ब्रिजभूषण शरण के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हो चुकी है, जबकि पोक्सो के तहत 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है, मगर नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। ऐसे देश चलेगा? जनता को समझ में नहीं आ रहा। पहले किसान सड़कों पर थे, नौजवान सड़कों पर थे, अब ये पहलवान सड़क पर हैं, महिलाएं सड़क पर हैं। तो क्या देश नरेंद्र मोदी जी से चल नहीं रहा क्या? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम? इससे पहले इलेक्शन हुआ, कश्मीर फाइल्स आ गई, अब केरला फाइल्स आ गई। आप नरेंद्र मोदी जी, एक फाइल्स आपके पर भी बन रही है, जनता बना रही है नरेंद्र मोदी फाइल्स। याद रखना, आपका अंत बहुत जल्दी है, बहुत निश्चित है। आप जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करोगे आप। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं उनकी उंगली के बराबर भी नहीं है। उन्होंने जो IIT, IIM, जितने तमाम तरीके की जो चीजें बनाई हैं, आज देखिए 70 साल रिजल्ट अब आ रहा है। जितने भी अमेरिका के अंदर CEO है, कहां कौन है? इंडियन है। और आप नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करने में लगे। अगर सोचिए, जवाहरलाल नेहरू जी भी हिंदू मुस्लिम करते तो क्या देश चलता आगे? नरेंद्र मोदी के बस की नहीं है। याद रखना, बहुत जल्दी कर्नाटक से विदाई तो है ही है। 40% की सरकार, कमीशन खोर सरकार,
और अब तरह तरह के लुभावने वादे कर रहे हैं। अरे सरकार तुम थे, 5 साल तुमने राज किया है वहां पे। जब तुम जनता के मुद्दों को काम नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे? अब चाहे तुम कितना भी कर लो, अब बस की नहीं है। ये राहुल गांधी का सदस्यता चला गया तो अब तो 2024 में उनके लिए राहें आसान हो गई ना। मैं कहना चाहता हूं, आप बताइए राहुल गांधी जी ने बोला क्या था कि नरेंद्र मोदी जी इस शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है ये बता दीजिए ना। क्यों नहीं बताते? क्या नरेंद्र मोदी के खुद का पैसा है या अडानी का पैसा है? किसका पैसा है बता दीजिए। मगर नहीं, बताइए, आप एक लोकतंत्र संसद को म्यूट कर सकते हो? आप बताइए, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद को म्यूट कर दिया गया, राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, राहुल जी की आवाज बंद कर दी गई। मगर याद रखना, ये जनता सब जानती है, जनता इनको भगाने का काम करेगी। और सोचिए, राहुल जी की सदस्यता खत्म हुई, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गई। क्या राहुल जी की सदस्यता जनता से खत्म हो सकती है क्या? मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, खत्म हो सकती है क्या? नहीं खत्म हो सकती। जनता के दिलों पे राज करते हैं। कर्नाटका इलेक्शन में जैसे आज वोटिंग हो रही है तो कर्नाटका में लोगों के मन में तो है कि मतलब राहुल जी के लेकर जो भी मामला है प्यार का, मगर कहीं ना कहीं ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलैरिटी देखने को मिली। क्या पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है? एक अकेला आदमी चल रहा है सिर्फ अपने सिक्योरिटी को लेके। अरे राहुल जी की तरह होना चाहिए ना, दिल होना चाहिए। आप समझिए, आज नरेंद्र मोदी को हर कोई क्यों गालियां दे रहे हैं? अरे आप बताइए, 10 साल हो गए, आपने तरह तरह की बातें करी। कहां है बुलेट ट्रेन? कहां है 100 स्मार्ट सिटी? बताइए। महंगाई को कम करने आए थे, महंगाई को आसमान पे पहुंचा दिया। कहां है स्मृति ईरानी जो बात पर सड़कों पर आ जाया करती थी, 10 रुपए बढ़ जाते थे तो तुरंत डांस करना शुरू कर देती थी? आप बताइए कहां है? अरे 1150 रुपए से ऊपर का सिलेंडर है। मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी महंगाई का मां नहीं बोल सकते अब। और मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से कर्नाटक की जनता के साथ साथ सभी को बोलना चाहता हूं कि जब भी वोट डालने जाएं तो एक बार सिलेंडर को नमस्कार करके जरूर जाइएगा, जिससे पता चलता रहे कि सिलेंडर की कितनी कीमत आसमान छू चुकी है। दूसरी तरफ आज जैसे कर्नाटका का है तो आज वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार जी, उन्होंने सिलेंडर पर आरती लगाई। दूसरी तरफ गोवा से काफ़ी सारे लोगों के भर के आने की खबर है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा कुछ घोटाला कर रही है इस चुनाव में? देखिए, घोटाले की सरकार बीजेपी सरकार है, दंगे कराने की सरकार बीजेपी सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी धीरे धीरे देखना, हालांकि कर्नाटक तो गया इनके हाथ से, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी कुछ दिनों के बाद कोविड आ जाएगा। केरला फाइल्स तो बना दी ना, फिर एक और कोई फाइल्स बना देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, इनके बस की नहीं है देश चलाना। और याद रखिए, जनता को पता है कि किन मुद्दों पे हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, एक बार नहीं आ सकते। कर्नाटक का चुनाव के भागा जा रहा था। अरे महिलाएं 15 दिन से ऊपर सड़क पर बैठी हुई हैं, कौन है इनका? अरे प्रधानमंत्री तक बोल नहीं सकते, उनके बीजेपी के मंत्री नहीं बोल सकते, और तमाम तरह के लोगों को बताइए। मैं कहना चाहता हूं, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। अरे बजरंग पुनिया से जोड़ देते कि आपके बजरंग पुनिया सड़क पर हैं। बजरंग दल वालों को भी कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपकी भी बेटी बहन है, आप कम से कम इस तरीके की हरकतें ना करें। एक बार बेटी बहन के लिए भी आइए ना, उनसे आकर बात करिए। मगर क्या है, आपको गलत भटकाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बजरंग दल वाले भी एक आम इंसान है, आप समझिए। मगर प्रतिबंध लगा दिया ना वहाँ पर। बिल्कुल प्रतिबंध तो लगेगा, जिस तरीके से उग्र करेंगे तो प्रतिबंध तो लगेगा। मगर मैं बजरंग दल वालों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी ये छोड़िए बजरंग दल, और एक इंसानियत के नाते जो सच्चाई है वो बाहर लेकर आइए। क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान देश का तो हो रहा, आपका भी बहुत नुकसान हो रहा है। आज युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, तो मिल क्या रहा है? आज जो है, क्या चुनाव से, आज के चुनाव से 2024 के लिए भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? बिल्कुल बढ़ जाएंगी। अब ये मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी कर ले, कुछ भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ से गया,
और खुद अब आरएसएस खुद अब इनको मना कर देगी नरेंद्र मोदी जी को कि अब छोड़ो, आपके बस की नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो आ ही गया। 75 सालों का काम बोला था ना इन्होंने कि 75 साल की उम्र के बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो बस खत्म है इनकी कहानी। ये चुनाव से अब इनका मामला खत्म है। कर्नाटक चुनाव कांग्रेस मैं बता रहा हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल जी की तरह एक बाहर सड़क पर चलना चाहिए। ये तो घबरा रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। राहुल जी ने की छवि से लोग घबराते हैं, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जो बाहर गए चले हैं, लोगों से मिले हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो और ईसाई हो, सबको गले लगाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसे देश चलेगा? और आप बताइए, ये कहता है कोई और कर रहा है, तो आपके कार्यकाल में हो रहा है क्या ऐसा? मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी की बस की नहीं। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी के अब चेहरे पे देखना 12 बजे रहते हैं, अब जैसे मतलब सब कुछ लुट रहा है, ऐसा होने वाला है। और देखना अब राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री बहुत कांग्रेस के लोग जैसे 2014 से सत्ता से बाहर है, बहुत सारे राज्यों से आपकी सरकार चली जाती है, तो क्या ये जो चुनाव है कर्नाटका का वो कांग्रेस वर्कर को किस तरह से ऊर्जा दे रहा है? देखिए, कांग्रेस वर्कर को भी पता है कि कांग्रेस ही ने ही देश को बनाया है और देश को आज़ाद कराया है। और देश को बनाने का काम स्ट्रक्चर पूरा, मतलब क्या क्या नहीं बनाया, सूख से लेकर आज देखिए क्या सब कुछ कांग्रेस ने तो बनाया। इन्होंने क्या बनाया है आप बताइए? इन्होंने तो बल्कि जो कांग्रेस ने बनाया उनको बेचने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं अब नरेंद्र मोदी के बस की नहीं और बीजेपी की बस की नहीं है। ये देश वापस कांग्रेस चलाएगी। इनका तो समय चला है 10 साल, अब कांग्रेस का दोबारा से 70 साल से भी ज़्यादा चलेगा, 140 साल चलेगा। मैं बता रहा हूँ। कितने सीट कांग्रेस ला रही है आज कर्नाटका में? 150 पार है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा 13 मई के बाद, फिर आप मेरे को बताइएगा कि मैंने जो बोला सही बोला नहीं बोला। धन्यवाद। जिस तरह से कर्नाटका इलेक्शन चल रहा है, कर्नाटका इलेक्शन के बीच कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो ये है कि गोवा से कई सारे लोगों के आने की खबर आ रही है, जिसको लेकर पवन खेरा कांग्रेस और कर्नाटका कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठा दिए। दूसरी तरफ आज सुबह में डीके शिव कुमार वोटिंग से पहले जो है सिलेंडर की आरतियां उतारते, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सिलेंडर को लेकर लगातार जो है 1100 से प्लस की बातें पूरे देश भर में चल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ऊर्जा वाली खबर है कि आज जो कर्नाटका का चुनाव है वो 2024 से पहले अगर कांग्रेस जीतने में कामयाब होती है तो एक बूस्टर के रूप में जरूर देखा जा सकता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।